रानी पौनरेखा को जब जब संतान का दुख सताता था तब तब उग्रसेन पौनरेखा को घूमने के लिए भेज देते थे। रानी पौनरेखा दासियों के साथ जंगल में घूमने के लिए गई। वहां पर भैया एक राक्षस था जिसका नाम था द्रुमलिक। रानी पौनरेखा के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गया और अपनी मायावी शक्तियों का तांडव दिखाने लगा। आंधी आ गए, तूफान आ गए, भूचाल आ गए। रानी पौनरेखा घबरा गई। हाय भगवान, ये कितना भयावना मौसम हो गया, डरावना मौसम। उसी समय वो राक्षस भैया उग्रसेन का भेष बना लिया। पौनरेखा समझ ही नहीं पाई हमारे पति हैं कि राक्षस है। और पौनरेखा से कहा, पौनरेखा बोला प्रिय रोदन मत कर, हाजिर है तेरा तुम तो ऐसे डर गई हो जैसे कि लगता था कि हमको कोई तुम्हारी चिंता ही नहीं है। रानी पौनरेखा समझ नहीं पाई कि हमारे पति जो उग्रसेन है या कोई छलबेसी पुरुष है। रानी पौनरेखा के सतीत्व को नष्ट कर दिया। बहुत जोर से हंसा। पौनरेखा, तुम तो अपने को पतिव्रता कहती थी, तुम तो अपने को सती कहती थी। देखा, मैंने तुम्हारा सतीत्व नष्ट कर दिया। रानी पौनरेखा ने कहा, अरे दुष्ट, पापी, आडंबरी, नीच, कायर, तूने मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया है, वरना मैं तुमको जला करके भस्म कर देती। राक्षस ने कहा, पौनरेखा, तुम एक बात क्यों भूल रही हो? महाराज उग्रसेन के द्वारा एक जन्म नहीं 7 जन्म तक संतान नहीं होती। मेरा जो वीर पुत्र होगा
पांव देखा, जो हमारा अंश जन्मेगा ना वो हमारे जैसा योद्धा होगा। साधारण नर की बात है क्या, इंद्र भी हारी कर आएगा। रानी को देखा, तुम्हारा गुस्सा आना तो जायज है, लेकिन एक बात तो तुम सोचो, महाराज उग्रसेन के द्वारा एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारे संतान ना होती, और मेरा बच्चा ऐसा वैसा नहीं होगा। रानी को देखा, मेरा बालक बहुत ताकतवर होगा, दुनिया में कोई जीत नहीं पाएगा उससे। कौन देखा, हाँ एक बात मेरे बच्चे में जरूर खास है। रानी पौधे खाने का दुष्टों को उसी खास है, सब पता डाल। दुमली कहता है रानी पौधे खा, ऋषि मुनियों गौ ब्राह्मणों को वो बेशक बहुत सताएगा। हमारा बच्चा जो होगा ना संत महात्माओं को बहुत परेशान करेगा, ब्राह्मणों को सताएगा, पर याद रहे वो पर प्रभु के हाथ मारा। ऋषि मुनियों बहुत सताएगा, पर याद रहे वो परम के हाथों मारा जाएगा। रानी पौन रेखा जो हमारा बच्चा होगा साधु संतों को सताने वाला होगा, लेकिन उसको मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। रानी पौन रेखा ने कथा प्रेमी इस रहस्य को छुपा लिया। समय आने पर बच्चे का जन्म होता है और उसी का नाम पड़ता है कंस। उसी का नाम कंस पड़ा। और भैया कंस जो है ना बाल्यकाल से ही कैसा है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा,
असाधुर सन करवा वही सेवा। जिनकी ऐसी मानसिकता होवे तो समझ लो वो कंस प्रवृत्ति को है। महाराज उग्रसेन अंदर अंदर खुद रहे हैं, हाय भगवान ये कंस तो राक्षस प्रवृत्ति का है। कोई होना तो भैया अपने ऊपर मत लेना। ये मत सोचना कि महाराज जी 4 दिन से गांव में है, हो सकता हमारे बारे में कुछ जान गए हो। ईमानदारी से हम तो रामनिवास से भी घंटा भर नहीं बात कर पाते हैं। ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये अपने काम में व्यस्त। हम मंच से जाते हैं, अपने जहां पर आसन दिया है उसमें शयन कर जाते हैं। जो नौजवान इन लक्षणों का हो कि जो पिताजी कहेंगे वो बिल्कुल हम नहीं मानेंगे, जो अम्मा कहेंगी वो तो बिल्कुल हम माने नहीं सकते, तो समझ लो भैया वो कंस प्रवृत्ति को है। मां नहीं चरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। कंस बहुत अत्याचार कर रहा है। उग्रसेन अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहा करते हैं। इसने बाल्यकाल में ही शंकर भगवान की तपस्या किया। राक्षस लोग अगर लड़ने में आगे थे तो तपस्या में भी बहुत आगे थे। इतनी तपस्या किया, इतनी तपस्या किया, शंकर भगवान को आना पड़ा। आखिर उसके सामने प्रगटे शिव भगवान, बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान। शंकर भगवान प्रकट हुए कथा प्रेमियों, ऐसे नहीं प्रकट हो गए भैया। शरीर के ऊपर दीमक जम गई, खाल का पता नहीं रह गया, मांस का पता नहीं रह गया है। बस यही कहते थे अमरा अमरा अमरा। भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। भक्तराज कंस वरदान मांगो, कंस वरदान मांगो। कंस ने देखा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी हमारे सामने खड़े हैं। कंस ने कहा बाबा हमें पैसा दान की जरूरत नहीं है, हमारे पिताजी मथुरा के राजा हैं,
बहुत धन दौलत भरी हुई है, बस अगर देना है तो हमें इतनी ताकत दे दो कि हमसे दुनिया में कोई जीत ही ना पाओ। अच्छा बेटा तथास्तु, जाओ, तुमसे दुनिया में कोई नहीं जीत पाएगा। जब कंस चलने लगा तो शंकर भगवान ने सोचा कि मैंने इसको इतना बड़ा वरदान दिया है, इसकी सुरक्षा कैसे होगी। जो अच्छे डॉक्टर होते ना, दवाई के साथ में ये दवाई रिएक्शन ना करे वो वाली भी टेबलेट मिला देते हैं। तो शंकर भगवान एक धनुष देते हैं कंस को, जिसका नाम है 18 ताड़ का धनुष। बेटा कंस, ये तुम धनुष लेकर के जाओ। अच्छा बाबा, बाबा, ओ बाबा, इस धनुष को मैं क्या करूंगा। भोले बाबा ने कहा इसकी पूजा किया करना। धर्म प्रिय सज्जनों, शंकर भगवान ने कहा तुम इसकी पूजा किया करना। बोले रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे राजपुर से भाई अजय जी का आगमन हुआ है, बहुत बहुत साधुवाद है, स्वागत अभिनंदन है। बड़ी मार्मिक कथा चल रही है। कथा प्रेमियों, शंकर भगवान ने कहा इस धनुष को ले जाओ और इस धनुष को तुम मंदिर में स्थापित कर देना। इस धनुष को मंदिर में स्थापित कर देना। इस धनुष को मंदिर में स्थापित कर देना और एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन ये धनुआ टूटेगा उस दिन ही मारा जाएगा। धनुष को लेकर के जाओ और अपने वहां मंदिर में स्थापित कर देना। कंस धनुष लेकर के आता है। अभी मथुरा में किसी को ये नहीं पता है कि कंस कितना ताकतवर है। एक दिन एक पहलवान से बोला, आ भैया हमसे पंजा मिलाओ। सीधी सी बात है, किसी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त से 8 साल का लड़का ताल ठोक दे तो यही कहेगा तुम्हारे दिमाग खराब है क्या। अरे थोड़ा हो जाओ तब हमसे हाथ मिलाना। उन्हें पता नहीं था कि कंस तपस्या कर चुका है, कंस इतना ताकतवर हो चुका है।
भैया पहलवान ने कंस को अपना पंजा दे दिया। कंस ने इतनी ताकत लगा दी अंतौली कि उस पहलवान का पंजा उखड़ के हाथ में आ गया। अरे अब तो पूरे मथुरा में चिल्लाने लगा, भैया कंस से कोई लोग पंजा मत मिलाना, कंस बड़ा ताकतवर है, देखो देखो हमारा पंजा उखड़ गया। अब तो कंस अपने सिपाहियों से कहता है, जरा ये पता लगाओ दंगल कहाँ हो रहा है, कुश्ती कहाँ हो रही है। एक दिन एक कर्मचारी ने बताया, राजकुमार, हाँ मगध का राजा जरासंध है, उसके और सुना बहुत बड़ा दंगल हो रहा है। कंस ने कहा तो हम जरूर जाएंगे। घोड़े पर सवार हुआ, जरासंध के वहां पहुंच गया। ऐसे ही बड़ा पंडाल लगा था, ये तो कथा वाला छोटा है, वो बहुत बड़ा पंडाल जहां लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। अब इतनी बड़ी भीड़ भाड़ में 8-10 साल के लड़का की कौन मान सम्मान होगी। आए हो तो बैठे रहो पीछे, बढ़िया पीछे बाद मुड़े उठा बैठ गया। मंच से पर्दा हटाया गया, बंदी जन ने लकाड़ा पर मारी धार। हेलो वीर बलवानों, कान खोल करके सुनो, राजा जरासंध ने तुम लोगों को जो यहाँ बुलवाया है, रसगुल्ला खाने के लिए नहीं बुलवाया है। आज इतनी भीड़ में वो एक वीर कोई होगा जो राजा जरासंध की प्रतिज्ञा पूरी करेगा। तो सबने कहा भैया बताओ कौन सी प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने कहा बस एक महाराज जरासंध के वहां हाथी है, कुबिलिया कीड़ नाम को, उसे जो पछाड़ दे। कहा तो जैसे ये काम मंच का पर्दा हट गया। जब मंच का पर्दा हट गया, राजा जरासंध की दोनों बेटियां बड़ी सुंदर लिए बरमाला खड़ी हुई है। अब तो हाहाकार होने लगा। इसका मतलब जरासंध की बेटियां लिए हुए जयमाल, हाँ लिए हुए जयमाल, यही देखती सभा में किसे पहनाऊं जयमाल। मंच पर खड़ी हुई है। बंदी जन ने परिचय दिया, एक का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। बलवानों, जो कुबिलिया कीड़ नाम के हाथी को पछाड़ देगा, ये दोनों बेटियां जरासंध की उसकी जीवन दासी हो जाएंगी और जरासंध को दामाद बन जाएगा। अब तो बहुत लोग कूदने लगे, पहले हम पहले हम पहले हम। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ट्रकों में बसों में लिखा होता है, जिनको जल्दी थी वो चले गए, कुछ लोगों को ज्यादा जल्दी थी। हम लोग भी कभी कभी ट्रेन की यात्रा करते हैं, बस की भी यात्रा करते हैं। कभी कभी कुछ नौजवानों के गाना जो होते ना सोचना पड़ जाता है। एक बार एक लड़का गाए, शादी उन्हीं से हो चाहे शादी के दिन मर जाए। हमने कहा पागल कहीं का भूत बने क्या होगी क्या, शादी उन्हीं से हो चाहे शादी के दिन मर जाए। और शादी वाला भूत तो भैया भगवान ने माने।
सब हाहाकार करने लगे। जरासंध समझ गया इनकी मौत आएगी पक्का। राजा जरासंध ने कहा सुनो भाई, हल्ला ना मचाओ, जिनको अपनी ताकत पर ज्यादा गर्व है वो सबसे पहले छलांग लगाए। लगाई छलांग, छोड़ दिया गया हाथी। और भैया हाथी था वो पागल हाथी। इतनी रफ्तार में हाथी दौड़ा कि उनकी बुद्धि नाई काम की और लपेट की सूढ़ी में 2 पटका लगाया और फेंक दिया बाहर। बोले हाय दादा मर गए, जरासंध तेरा सत्यानाश हो। हाय ये तो पागल हाथी है। जब एक आई गिरा तो 4 बैठ गए। बोले मरना नहीं है, शादी हो चाहे ना हो। शाम हो गई। अब जो हल्ला मचा रहे थे वो सब शांत बैठ गए। राजा जरासंध ने कहा और है कोई? अरे महाराज हम तो देखने आए हैं। अब ये कोई नहीं कह रहा हम ब्याह करने आए हैं। राजा जरासंध ने बड़ा तीखा शब्द प्रयोग किया। क्या बताऊं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया कि जो कुबिलिया पीड़ नाम के हाथी की पछाड़ने की प्रतिज्ञा कर दिया। दरअसल में पहले शादी विवाह जमीन जायदाद पर नहीं हुआ करते थे। किसी ने हमसे कहा कि लड़का बताओ, तो लड़का उनको बताया था। उन्होंने हमसे कहा इनसे कह दो अपना इंतखाब नहीं कराएंगे। हम मनवा सोचे क्या बैनामा कराना शादी पहले का। हमने कहा इसका मतलब ये शादी जमीन पे करना चाहता है, इसलिए भुसुंडी जी तुम बीच से निकल लो। हमने कहा ठीक है हम उससे बात करेंगे। अगले दिन हमने सूचना दिया भैया उसकी तो बड़ी इच्छा हो गई। कौन आप तुम पड़े। पहले शादियां कागज पर नहीं होती थी, लड़के की बहादुरी देखी जाती थी। एक बड़ा सुंदर गीत है जिसको हमारे बालेश्वर जी ने गाया था। और अच्छी बात हो तो चाहे जिसकी हो संबोधन किया जा सकता है। अरे आज के समाधि मां दहेज बन लोड़ा, बिकाई के बाबू के पास घोड़ा।
बिगड़ गईले जोड़ा। इस गीत की ये लाइन हमको बहुत प्रिय लग गई। दानो दहेज माँ बिगड़ गईले जोड़ा, लड़का लड़की का जोग बहुत बढ़िया। जिसने भी देखा तारीफ हुई, लेकिन बाद में नंबर आया कि वो लड़की का बाप इतना दहेज नहीं दे सकता है। दाना दहेज माँ बिगड़ गईले जोड़ा। पहले शादी कैसे होती थी? प्रणयंबर और स्वयंवर, गंधर्व विवाह। प्रणयंबर में प्रण किया जाता था और स्वयंवर में लड़की स्वयं वर को चुनती थी और शादी उसी के साथ हो जाती थी। जरासंध की बेटियां लिए हुए जयमाल, यही देखती थी किसे पहनाऊं जयमाल। शाम हो गई धीरे धीरे, लोग अपने अपने घरों को जाने लगे, पंडाल खाली होने लगा। राजा जरासंध की धड़कन बढ़ने लगी। धड़कन क्यों ना बढ़े? अब उस लड़की की शादी और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि प्रण किया गया है। राजा जरासंध ने सभा में आकर के कहा, हाय हाय, ये धरती कायरों से भर रही है और वीरों की कमी हो रही है। कंस पीछे बैठा था। जैसे कहा कि हमें नहीं पता था, किसी छत्राणी ने, किसी सिंघनी ने वीर पुत्र को जन्म ही नहीं दिया है। कंस ने इतनी लंबी छलांग लगाई, अरे समझ लो कम से कम 300 मीटर की दूरी तो थी ही। और छोटा सा जैसे हवा आई हो और धम से मंच पर आकर के गिरा। लोगों ने कहा यो आकाश में कूद गिरा ही था। राजा जरासंध को घूर घूर के देख रहा है। लोगों ने कहा कौन है? तो कुछ लोगों ने कहा मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की इकलौती संतान आई। तो ये पागल मंच पर क्यों पहुंच गया? लोगों ने कहा देखो क्यों पहुंचा। कंस ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जरासंध, कहां है तुम्हारा कुबलिया पेड़ नामक हाथी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि धरती वीरों से खाली है? आपको एक बार ये ऐलान करना था, अगर कोई वीरता का परिचय दिखाने को रह गया हो तो उसका स्वागत है। जरासंध की आंखों में आंसू बहने लगे। बेटा, अभी तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, अरे तुमको क्या पता है कि पिता का दर्द क्या होता है। जिसके नैनों में नीर नहीं, वो वीर पराया क्या जाने। जिसके नैनों में नीर नहीं, वो वीर पराया क्या जिसके घर में है सुना नहीं, वो
कन्याची बाई बाप का दर्द क्या होता है। इस पेड़ के चक्कर में हमारी दो बेटियां सारा जीवन ऐसे ही रहेंगी, शादी की नहीं हो सकती। कंस ने कहा वो कुपिलिया पेड़ नामक तुम्हारा हाथी है कहां? अरे बेटा, जब बड़े बड़े उसे नहीं पछाड़ पाए, ठीक है बेटा, तुम कुछ देर के लिए हमको सांत्वना देने के लिए आ गए, इसके लिए बेटा आशीर्वाद है। अरे कंस ने कहा महाराज, हम तुमसे नम्रता से बात कर रहे हैं, और अगर कहीं दोबारा कुछ बोलते तो उठा के तुमको भी हम पटक देते। लोगों ने कहा देखो 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 इसको क्या हो गया। अरे जरासंध, आज तक किसी की हिम्मत नहीं कि जरासंध से बराबर बात करे, लेकिन कंस ने बहुत बड़ी बात कह दिया। महाराज, तुम एक हाथी की बात कर रहे हो, तुम 1000 हाथी दंगल में छुड़वा दो, अगर 1000 हाथियों को ना पछाड़ दो तो मेरा नाम कंस नहीं। तो लोग बोले एक ही मौत आएगी पक्का। महाराज जो गुरुसेन की एक संस्थान है, दिया गुरु हो जाएगा। मथुरा की राजगद्दी पर कोई दूसरे ही प्रदेश का राजा आएगा। अरे बेटा कंस, पागल ना बनो। कंस ने कहा पागल तो तुम लोग हो, हमको लगता है वीरता और योग्यता तुम लोग उम्र पर संबंध रख रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं। छोटी उम्र का कितना योग्य हो सकता है, कौन व्यक्ति कितना ताकतवर हो सकता है। इतना कहकर के भैया कंस मारी छलांग, जहां हाथी सूंड उठाए हुंकार रहा है, मतलब कोई और जैसे कंस बीचों बीच दंगल में कूद पड़ा, महाउत ने मारा अंकुश, जा बड़े बड़े योद्धाओं को पटक दिया, इसको भी पटक दे। बहुत रफ्तार में भागा वो हाथी, कंस ने छोटे होने का फायदा उठाया, ताक में लगा रहा और हाथी के दोनों पैर के नीचे से निकल गया। हाथी धड़ाम से दीवार में जाकर लड़ा। लोगों ने कहा भैया है बड़ा चक्कर, पहली तो चोट हाथी की लगी, अब देखो आगे क्या हो। अब क्रिकेट में मजा आएगा है, जब कोई छक्का चौवा खिलाड़ी लगाता है ना तो दर्शकों को और मनोबल बढ़ता है। एक बात है, इस बार आनंद आएगा। देखते देखते कंस, कभी कंस को हाथी दौड़ावे, कभी हाथी कंस दौड़ावे, और एक बार हाथी की सूंडी जो है कंस के हाथ में आ गई। फिर क्या कहना, कंस ने उस हाथी को नचाना शुरू किया। लोगों ने कहा भैया इधर कोई प्रेत रेत आएगा। अरे बाप रे बाप, 8-10 साल का लड़का, इतना ताकतवर हाथी देखो नचा रहा है जैसे कपड़ा घुमा रहा हो। 4 चक्कर घुमाए, हाथी का पागलपन दूर हो गया। आवाज देता है राजकुमार कंस, मुझे प्राण दान दे दो। अब आज के बाद कंस की जरासंध के बजाय हम तुम्हारी गुलामी करेंगे। जरासंध ने आकर के पीठी ठोका, शाबाश कंस, प्राण दान दे दो इसको। ये हाथी उसी के पास रहता है जो इसको पछाड़ता है। दरअसल में हम भी इसको शादी में ही लाए थे।
अब बेटा तुम आज से इसको ले जाओ, तुम्हारी सेवा करेगा। जरासंध की बेटियां लिए हुई थी जयमाल, आके कंस के गले में पहनाई बरसात। दोनों ने आकर के कंस के गले में माला पहना दिया। स्वामी आज से हम तुम्हारी दासी हो गए। कंस ने माला तोड़ के फेंक दिया। जरासंध, हमने हाथी पछाड़ने को कहा था। शादी हो सकती है, लेकिन अगर तुम हमारे पिताजी के पास जाओ, अगर ऐसे लेकर के जाएंगे तो समाज के लोग उनको जीना दुश्वार कर देंगे। अरे राम राम राम, पता नहीं कहां से भगाया लाया उग्रसेन का लड़का। अब इस बात से तो जरासंध और ज्यादा खुश हुआ। भाई ताकतवर तो है ही, ये जितने इधर उधर कंस घूम रहे हैं इनको संभाल लीजिए। वो देखो एक कथा सुन रहे हैं, और वहीं पर बहुत बड़ा सर्प था अभी थोड़ी देर पहले। ये बच्चे हैं, पहली कथा है, फिर बाद में कहेंगे कथा पर ही नहीं। बच्चों पर नजर रखिए। गुरु रामचंद्र भगवान की। आजा बेटा आजा आजा। ये कौन महीने नहीं पता नहीं, तने पहचाना वो है ये महिलाओं करेंगे। हम तक हो कि बाढ़ वाड़ तो नहीं आएंगे। इन बच्चों को इधर कपड़े में डाला। उधर हमने देखा, खुद देखा, बहुत बड़ा था, बहुत 6-7 हाथ का था। हमारे जजमान जी ने बताया, हम तो उनके हाथ जोड़ने लगे थे, महाराज हमका न दिखे, और दिखते भी नहीं। बोलो रामचंद्र भगवान की। हाँ बच्चों, इधर उधर मत घूमिए। बड़े कार्यक्रमों में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जवाब कमेटी को देना होता है, इसलिए गांव वालों अपने अपने बच्चों पर नजर रखा करें। ये जिम्मेदारी कमेटी की नहीं, तुम्हारे बच्चे संभाले। जैसे सड़क की जिम्मेदारी योगी बाबा की हुई, जहां जाओ था है तुम्हारे गेहूं से। तब पहले क्यों कहते थे गौ हत्या बंद करो। योगी बाबा अपनी गाय छोड़ गए, भुसंडी जी छोड़ गए। छोड़ा तो अभी तुमने, जब तक दूध दिया तब तक लगाया, उसके बाद छोड़ दिया। जाओ कटा मारो। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए अपने अपने बच्चों पर नजर रखिए, क्योंकि जनरेटर चल रहा है, बिजली, बहुत सारी बातें हैं, बड़ा कार्यक्रम है। इसलिए बच्चों पर चल दिए वहां से, बिल्कुल खड़े मत होना। देखो चूरन चाट रहा है। धन्यवाद महाराज। अब है दोपहर पर आता रहे, कोई चूरन खाता। मोटक्का बदनाम दुबरका ज्यादा खींचा। मोटे लोग बदनाम होते हैं, लेकिन दुबरका कस के खींचते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जयकारा जोर से लगाओ। बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, इनको थोड़ा अनुशासन में नहीं रखेंगे तो फिर ये डरेंगे कहाँ। इसलिए थोड़ा कोई लोग भी मत सोचना, महाराज जी बच्चों को डांटते हैं। बच्चों से हमको बहुत लगाव है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो इनके लड़पन में और कोई कार्यक्रम में बाधा पड़ जाए, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। बोलो शंकर भगवान की। ग्राम देवताओं की, कुल देवताओं की सुनते हैं कथा। बड़ी मार्मिक कथा है। भागवत में कृष्ण जन्म की कथा बाद में है, कंस जन्म की पहले कथा है, इसीलिए वही कथा आप सुन रहे हैं। आज की विशेष कथा है श्री कृष्ण जन्म उत्सव। हमने कहा था कन्हैया जी के जन्म में घर घर से दूध ही आता है, पता नहीं आया है कि नहीं आया, भगवान जाने। आया? अच्छा।
रामनिवास की माता जी ने कहा आया है, सब भगवानम पैक है, भोग लगेगा, सबको बांटा जाएगा, बचेगा तो थोड़ा थोड़ा हम लोग भी ले लेंगे। वैसे हम लोग की बड़ी खातिर हो रही है, एक एक कंटर एक एक व्यक्ति को दूध पिलाया जा रहा है। सबकी तंदुरुस्ती धीरे धीरे बदल गई है। आज ढोलक मास्टर जी हमारे कह रहे थे, पंडित जी का 18 तारीख तक है कहा। हमने कहा ये देखो कथा 13 तारीख तक 5 दिन और बढ़ाए करें। बड़ा भाई स्वागत हो रहा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। यही तो एक नाम होता है। कोई गांव में संत महात्मा महिमान नातेदार रिश्तेदार हैं? नातेदार बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। आज बड़ी कटिंग करनी पड़ेगी वीडियो में। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तुम गैलरी में बैठी हो ना, इधर बोला उधर। कोई बात नहीं बेटा, बैठ जा, बैठ। वो वीडियो बना रही थी बेचारी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। धर्मप्रिय सजनों, जरासंध बड़ा खुश हुआ। हम दमाद जैसा चाहते थे वैसे मिला। ताकतवर है, बड़ा संस्कारिक है, वरना कौन ऐसा होगा जो इतना बड़ा बलवान हो और वो कहे कि शादी जो है 101 रुपया जागेश्वर दयाल शुक्ला राजा जरासंध महाराज उग्रसेन के वहां आया और उग्रसेन से कहा महाराज हम अपनी दोनों बेटियों का विवाह तुम्हारे बेटा कंस के साथ करना चाहते हैं। उग्रसेन ने विचार किया, बिगड़ा हुआ कंस है, नजदीक का व्यक्ति तो कोई शादी करता नहीं। अब पता नहीं क्या सोच के शादी करने आया है। रानी पवन रेखा ने कहा महाराज ना ही ना करो, हाँ कर दो। अगर लड़का जो ओवर एज हो लागत तो अम्मा को बड़ी टेंशन होती है। अगर पिताजी कुछ लेकिन किंतु करो चाहे तब कुंडी खटखटाएंगे। बूढ़े बाबा अंदर गए हैं, कहीं नहीं क्या कहे, जो को दे तुम ठीक है, जो लड़की दे रहा है वो कमी का राखी है, कुछ कहना सुनना मत। लड़का की शादी में अम्मा को बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी, इतनी खुशी होती है माता जी ना जाने कितनी जगह मन्नत मानती हैं। हे बलई बाबा, हे बागेश्वर बाबा, हे श्यामनाथ बाबा, हे परम बाबा, इस साल अगर हमारे लड़कवा का विवाह हो गया तो एक एक डलिया बुलबुला चढ़ाऊंगी, बुलबुला चढ़ाऊंगी। सत्य घटना बता रहा हूं, हम गांव में ही रहते थे। उस जमाने में कुआं ब्याहा जाता था। अब पता नहीं कुआं बिहावा जाता कि नहीं बिहावा जाते। 2007 के बाद की कोई न्यूज हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ हमने लखनऊ में बहुत बढ़िया तरीका था। हमारे बड़े के लड़के बिहाव पंडिताइन के कुआं कहाँ बिहावा जाए तो नाव नहीं रहा शहर की तसलम पानी भरो कुआं तैयार। हमने क्या हुआ
ये तो बहुत बढ़िया रेडीमेड कुआं। हम का ये कुआं पैर कैसे लटकाएंगे ना, उनकी बड़ी बुद्धिमान कहीं डीटी कुर्सी पर बैठी जाएगी। हमने कहा वाह, लेकिन हमने अपने गांव में देखा था बहुत समय पहले की बात, हम कथा लाइन में थे भी नहीं, मोर बाजा जमाना था, मोर बाजा बज रहा था अपनी ट्यून में। हमारे ढोलक मास्टर ने मोर बाजा बहुत सुना है, पता है? मोर के साथ हम ढोला सत्य घटना बता रहा हूं भैया। कुआं में आ जा रहा था, जिस दिन लड़का की शादी होती है, लड़का इतना सजा होता है, अगर गाड़ी के नीचे उतर पड़े तो कुत्ता रख डाले, जामा फेटा काजर है। अब काजर भी पता चले कहियो हो जाए तो मार धर्म प्रिय सजनों, कुआं ब्याहा जा रहा था और आखिरी वाले फेरा में लड़कवा अम्मा को गोदी में उठाता है। यह परंपरा है कि नहीं है? बताया है। आखिरी वाले फेरे में लड़का जो है देवपूजन को उठाता है। अब भैया वो लड़का चेचिस में दूबर पाता था, देवपूजन मोटी ताजी थी। अब परंपरा तो परंपरा, लड़का ने उठाया और अम्मा फिसली गई। अम्मा फिसली गई, अम्मा कुआं में गिरी जाए, मोर बाजा ढेपो ढेपो बज रहा, लोग चिल्लाए कहीं अम्मा गई। लेकिन गांव भर की बात थी, फटाफट डाले की रस्सा अम्मा को निकाला गया। लेकिन वारे वाले लड़कों को भी आओ, लोगों ने कहा अम्मा कुछ हुआ तो लेकिन हमका कुछ नहीं भाई, हमका मुंह तो नहीं पूछी। और अपने राग वाले गाना गावे भैया, जब भौरी न पर जाए टट्टर मांगो भैसिया मांगो। रानी कौन रेखा ने उग्रसेन से कहा महाराज इनकार मत करना, कंस का नाम बहुत बदनाम है, ये हमारी भाग्य है, एक न दुई दुई बहुरिया आएंगी। महाराज उग्रसेन बारात लेकर के गए। कथा प्रेमियों, जब कोई नौजवान हमसे कहता है पंडित जी हमारी शादी बहुत दबंग परिवार में भई है, तो हम भगवान की प्रार्थना करें कि भगवान कहूँ दबंगई वाली भाई नीचे घर पर ना पार्टी करे, अगर दबंग ससुरारी वाले तो बिटिया का सीधी हुई है। अरे ऐसा रिश्तेदार ढूंढो जो धर्म से जुड़ा हो, पूजा पाठ से जुड़ा हो, समाज से जुड़ा हो। ऐसा दबंग किस काम का जो गिरा काट, साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, मोटर चोर। जब पकड़ा जाता है चोर तो रिश्तेदार न घर छापा पड़, चाहे जाओ रिश्ते सीटी रख देख लो, जो नातेदार बेचारे कभी गलत काम बनाए रहे छापा उन्होंने घर पड़ गया। क्यों? तुम उनके नातेदार हो, उनके बारे में क्या क्या जानते हो? नहीं जानते तब भी ले गए थाने में, चले भेद उनके ऊपर। खैर कहने का मतलब रिश्तेदार कैसा होना चाहिए? रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, लड़की सुंदरतम चाहे कम हो, भले ही ज्यादा सुंदर ना हो, लेकिन उसके चालो चलन भी सुंदर हो। ये जरूर पता लगा लेना कि ये परिवार, ये लोग संस्कारिक हैं कि नहीं है। धर्म प्रिय सज्जनों, शादी तो हुई, लेकिन जो दोनों जरासंध की बेटियां थी वो भी आसुरी प्रवृत्ति की थी। जो बहू अपने आदमी की कहा है तुम्हारे पप्पा तुम्हारा डांटा देने का उठा के पटक दियो, अरे बंटवारा क्यों नहीं कर लेते हो?
वही बहुएं आगे चल करके रोती हैं, क्या बताए हमने बहुत बड़ी गलती किया और सब मजम हो गए, लेकिन हम ही फुटपाथ पर हम क्यों? जिस घर में अनुशासन घटा वो घर मिटा, जिस घर में अनुशासन बना रहा वो घर पल्लवित होता है, उन्नति करता है। इसलिए बहन बेटियों बहुओं, अगर तुम्हारे सास ससुर हैं तो बड़ी किस्मत वाली हो। लखीमपुर में हमारी कथा चल रही थी, संकटा देवी मंदिर पर एक लोग हमारे मिलने वाले आए। उन्होंने कहा पंडित जी थोड़ा हमारे लड़के का कुंडली देख लो। हमने कहा भैया मैं ज्योतिष नहीं आती है, हम खाली भागवत बाजते हैं। तो उनकी लड़की ने कहा अंकल जी जरा बाहर आना। हमने कहा बेटा बताओ। कहीं तक यूं देख के बताओ जहां हमारी शादी हुई सास ससुर तो लाई हुई है। हमने कहा मतलब? लेकिन सास ससुर बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। हम सोचे जी घर में जाइए, अगर सास ससुर है तो समझ रहे उनको जहर खिला के मार डालेगी। वो बहू किस्मत वाली है, वो बेटी किस्मत वाली है जिसके सास ससुर हैं। सास मेरी गौरा ससुर महादेवा, सास मेरी गौरा ससुर महादेवा, पति का विष्णु मनैव अंत होता है। कंस का विवाह हुआ। वो दोनों कंस की बुद्धि घुमाया करती हैं। महाराज उग्रसेन कंस को समझाते हैं। एक दिन कंस जो है ब्याह करके आ चुका है और बाप के सामने पलट के खड़ा हो गया, छीन लिया मुकुट और मथुरा का राजा बन गया। सारे नगर में त्राही त्राही होने लगी। एक दिन की बात है, देव की छत के ऊपर अपने बालों को सुखा रही थी। देवकी अपने बालों को सुखा रही थी। एक बार सुना, दो बार सुना, जैसे तीसरी बार आकाशवाणी हुई, देवकी के बालों को पकड़ करके रथ के नीचे घसीटना शुरू कर दिया। देवकी ने कहा भैया क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। कंस ने कहा बहन अभी अभी आकाशवाणी हुई है, तुम्हारी कोख से हमारा काल जन्मेगा। मैं अपने काल को कैसे जिंदा छोड़ दूं। देवकी ने समझाया भैया पहले हमारी औलाद है कि पहले तुम। अरे बहन का प्यार
बहन की लगन, अरे जरा भाइयों अगर समझोगे तो तुमको पता चलेगा कि बहन का प्यार क्या होता है। आठवें पुत्र का भय है गर, आठवाही अर्पण कर दूंगी, आठवा नहीं यदि चाहोगे तो आठों ही अर्पण कर दूंगी। आठवा नहीं गर चाहोगे, आठों ही अर्पण कर दूंगी। भैया अगर तुम्हें आठवें पुत्र का डर है तो मैं वचन देती हूं, आठवां तुमको भेंट कर दूंगी, और आठवां नहीं चाहोगे तो आठों तुमको भेंट कर दूंगी। दोनों को बंदी बना लिया, लाकर के जेल में बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, हे राजन, देवकी के प्रथम गर्भ आता है, समय आने पर बच्चे का जन्म होता है। महाराज वासुदेव कंस के पास में लेकर के गए, राजन ये देवकी का पहला बच्चा है। कंस को दया आ गई, नहीं नहीं हमें पहले बच्चे से कोई डर नहीं है, इसको वापस ले जाओ। देवर्षि नारद का आना हुआ, अरे कंस तुम पागल हो, हमारी बात मानो, जो बच्चे पैदा हो उनको मारते जाओ। धर्म के सज्जनों, जो बच्चे जन्मे उनको मारते जाओ। नारद ने कहा, कंस की बुद्धि में पड़ गया। कंस कहता है जाओ देवकी के जो पहला बच्चा पैदा हो उसको ले आओ। मंगवाता है, पहला बच्चा पटक करके समाप्त कर दिया, 6 बच्चों को मार चुका है। जब 7वां गर्भ आया भैया, रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया योग माया के द्वारा। कंस को सूचना दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया। वो जो रोहिणी के गर्भ में गया देवकी का 7वां बच्चा कौन हुआ? बलराम। बोलो बलराम भगवान की। ये बलादि विक्रम है बलराम भगवान, है बलादि दूर करने वाले। बोलो बलराम भगवान की। जब 8वां गर्भ आया है भैया, कंस ने बहुत सुरक्षा बढ़ा दी। देवकी को सपना दिखता है, जागो जागो मात देवी, जागो मेरी माँ सवेरा हो गया है।
रोने के दिन न तुम्हारे हैं, रोने के मैया मेरे हो, रोने के दिन न तुम्हारे हैं, न तुम्हारे। रोटी के मैया मेरी, रोने के दिन न तुम्हारे हैं, हाय न तुम्हारे हैं। रोटी के मैया मेरी, अरे रोने के दिन न तुम्हारे हैं, हाय न तुम्हारे हैं। जैसे मार भैया को, जैसे मारो वैसे मारो, देवकी धर्मप्रिय सज्जनों, आज इस समय जब 8वां गर्भ आया है, बड़े सख्त पहरे हो गए हैं। जब भगवान का अवतार हुआ है, बिजली चमकी, बादल गरजे, बिजली चमकी, बादल गरजे, चहुरे अंधेरा घिर आया। भादव का महीना है, और इसको पीछे कर लो, आगे जगह भरा दो। भादव का महीना है, तिथि अष्टमी है, रात के 12 बजने वाले हैं। और जो देवकी के गर्भ में भगवान की माया थी, वो नष्ट हो गई और वो परमात्मा अवतरित हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जयकारा उच्च स्वर में लगाए। गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम चल रही है। कथा प्रेमियों, जेल के अंदर एक सूप आया, आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, इस बच्चे को तुम नंदगांव लेकर के जाओ। महाराज वासुदेव क्या देखते हैं, हथकड़ियां खुल गई, पेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए हैं। अपने
आठवीं लाल को सजनों महाराज वासुदेव अपने बालक को सूप में लिटाकर धर्म के सजनों महाराज वासुदेव जी जिस समय चले यमुना मैया उमड़ पड़ी। भगवान ने धीरे से पैर बाहर बढ़ाया, यमुना मैया ने चरणों को धो लिया, छप छप करके कम पड़ गई। वासुदेव जी नंद बाबा के वहां गए, अपने बालक को दे दिया। वहां जो कन्या जन्मी थी उसको लेकर के आते हैं। जब आए हथकड़िया बेड़िया फिर पड़ गई, पहरेदार जग गए। कंस को पता चला देवकी के लड़का ना लड़की हुई थी। कंस ने मंगवाया, 2 फेरा लगा करके पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई। आकाश मंडल में जाकर के कहा, अरे तुम मुझको क्या मारोगे, तुमको तो मारने वाला इसी मथुरा में पैदा हुआ है, लेकिन नंदगांव जा चुका है। भागवत के परंपरा भागवत में लड्डू गोपाल कान्हा जी को सर पे जजमान को काल की ये ऊपर कर दो जिसे वीडियो फायदे से आ गया। तुम भी जसोदा जी आ गया। हाँ ठीक। बोलो कन्हैया लाल की, बाके बिहारी लाल की। ले लो आराम से, सावधानी से। आज हम इनको पूरी भागवत में खाली एक ही दिन ये मंच के नीचे उतरते हैं जिस दिन इनका जन्म होता है। बोलो बाके बिहारी लाल की। अब भैया नंदगांव में जिसने सुना 88 वर्ष की जसोदा के लल्ला हुआ है, अब भैया सब हल्ला मचाते चले आए, बधाई हो। बैठो ना, इसे बिना बधाई बैठे। पहली न्यौछावर हमारे मुख्य जमान के द्वारा देखो, सब ग्वाला वाला आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो। देखा रंगो चम्मो भुट्टो सब आएंगे। बाके बिहारी लाल की। आ रहा है नंदगांव में भैया इतना आनंद। 88 वर्ष की नंदरानी, वो भी मचक मचक की नाची। कन्हैया जी के जन्मोत्सव में हमारे झांकी के बच्चे तो भैया शुभम जी जरा गौर कायदे से इनको कवरेज करिएगा। पहली न्यौछावर हमारे रामलोटन मिश्र जी के द्वारा कान्हा जी को हुई है, और झांकी के दर्शन पाते रहे। जिनको कन्हैया जी के जन्म में न्यौछावर करना है, व्यास नदी के पास आकर के करते रहेंगे। और तेरी गोद में जायो तेरी गोद में तेरी मैया आप दोनों लोग गैलरी में आए, आज इससे लोग आने जाने का रास्ता बनाए। और ईमानदारी से पता, अगर मन कर रहा तो नाच, अगर मन कर रहा हो ना नाच। और झूले 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 पर
मैया लहरा चूनर साड़ी देखो जिनको मन करे पंडाल वालों को इस महिलाओं को अगर नंदगांव में परिवर्तित करना है तो ब्रजवासी लोग शर्माते नहीं है, बड़े बेशरम होते हैं। देते मैया लहरा चूनर साड़ी मैया लहरा चूनर तेरी दया से आज मिली है भक्तों को खुशहाली, तेरी दया से आज मिली है रोज की हजारों दीवानी बने जाओगी मस्तानी बने जाओगे हम कहेंगे हाथी घोड़ा पालगी तो हमारे झांकी वाले और सब आप देखो हाथी घोड़ा पालगी ऐसे ना सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग होल्ड करो लय के साथ में हाथी घोड़ा पालगी नंद जुट अंगना में खाली तुम लोग नृत्य देख के आप लोग बैठे बैठे मच को हिलोरा भर के नंद झुके नंद झुके नंद झुके कोई चाहे ना नाचा, लेकिन कमेटी वाले को जरूर नाचना पड़ता है। जितने लाल अंगूछा वाले हैं
अरे ना ना तो खड़े एक स्वागत तो कर लो। मैं आशीर्वाद इन बच्चों को दे रहा हूँ, बहुत आशीर्वाद है और वास्तव में बहुत बढ़िया झांकी है। नंद जी के ऐसी बात रात में नंद बाबा की शादी हुई गई शादी बाबा की शादी हुई चमत्कार सा हो गया भजको ऐसी बात रात में नंद बाबा की शादी हुई गई शादी रात में नंद बाबा की शादी हुई बिहारी लाल की बहुत आशीर्वाद। बड़े धूमधाम से नंद उत्सव हुआ। एक गीत और उसके बाद में झांकी के बच्चे जाएंगे। बड़ी मेहनत देख रहा हूँ, पसीना में लथपथ हो रहे सब। अरे झुझुगती ऐसो लेवा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मेरा दिल तो दीवाना हो गया